राधे राधे। भूतिया घटनाओं के सिलसिलों में आज एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत। पिछली स्टोरी में आपने एक ऐसा अज्ञात सफ़र के बारे में जाना जो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लो चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानने वाले हैं जिसके अंदर अगर भगवान का वो भक्त नहीं आते तो शायद उन दोनों की मृत्यु तय थी। क्या है ये पूरी कहानी? चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साल 1990। इन दिनों गेहूं की फसल लहरा रही थी खेतों में। दो दोस्त थे लेकिन इस टाइम इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। आज के टाइम में ये लोग हैं नहीं, जीवित नहीं है, चले गए, लेकिन इनकी कहानी मैंने पहले सुनी थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोनों खेत के सिलसिले में, खेत के काम से एक गांव से दूसरे गांव गए थे। लेकिन जब ये एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तो उसके बीच में एक बहुत विशाल नदी आती थी। उस नदी को बाइक जो होती थी, इनकी बाइक को नाव में रख के नदी पार करते थे। और नदी पार करने का एक छोटा सा जंगल, उस जंगल के बीच में रास्ता है कच्चा, और ये उसी रास्ते निकल जाते थे। ठीक यही हुआ। इस काम के सिलसिले में सुबह निकले, लेकिन उल्टा आते वक्त तो शाम को इनको देर हो गई। लगभग 4 से 5 बज ही चुके थे उस जंगल में। उस जंगल की काफ़ी ज़्यादा ऐसी अफवाहें मान के चल लो या ऐसी स्टोरी फेमस है कि उस जंगल में अगर रात में, दिन में कोई अकेले निकल जाता है तो अक्सर वो डर जाता है। वहाँ पे रहने वाली आत्माएं अक्सर उसे डराया करती थी, पेड़ हिला देती थी, बिना हवा चले एक से डाल दूसरी डाल एकदम ही हिलने लगती थी, ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। तो ये दोनों आते वक्त उस रास्ते आए, इनकी बाइक बंद हो गई जंगल में। और उस टाइम 4 से 5 बजे का जो मौसम था, आसपास कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था। अभी इनकी बाइक बंद होने से पहले जब ये अपनी बाइक से जा रहे तो इनके पीछे एक पेड़ बहुत तेज हिला। अब ये जब ऐसे देखे मुड़ के तो इनकी तो हालत टाइट हो चुकी थी। इनको भी अक्सर उन कहानियों के बारे में पता था। अब इनकी बाइक बंद, अब इनकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल रही है। अब तो इन्होंने सोच लिया था भाग गए, लेकिन उसी नदी के किनारे, उस जंगल से लगभग आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर एक संत का निवास था, बालकनाथ जिनका नाम था। बालकनाथ, हाँ ऐसे कुछ उनका नाम था, मुझे ठीक नाम याद नहीं है, बालकनाथ के आसपास उनके बारे में एक विशेष बात ये थी कि वो उस नदी से 100 मीटर दूर शमशान था, मतलब पास में। वो गर्दन इतने पानी में पूरी रात रहते थे, चाहे ठंडी हो चाहे सर्दी हो, वो गर्दन इतने पानी में रहते थे। इतने दिव्य साधु थे, और वो जंगल में अकेले ही रहते थे, कुटिया बना के जंगल के आसपास। अब इन दोनों को एकदम से कस के आवाज़ आई कि जा पुल के पास जा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। पुल लगभग जंगल से 300-400 मीटर दूर था। अचानक से आकाशवाणी टाइप की हुई। ये अपनी गाड़ी को लेके भागे, धक्का मारते हुए पुल के पास ले गए। पुल के पास ऐसा कि पुल के पास एक मंदिर था। पुल के पास ये लोग गए, एक किक मारे गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब ये भागे वहाँ से, भगवान का नाम लेके चले। घर आके ये सारी कहानी बताए। कहानी बताने के दौरान इन्होंने ये कहा कि अगर उस टाइम उन बाबा की आवाज़ नहीं आती तो शायद आज हम जिंदा नहीं रहते। लेकिन एक सोचने का विचार यह है कि वो बाबा थे कौन? ऐसे रहस्यमय साधु जो अक्सर गुप्त स्थानों पर रहते हैं। हम में से कम ही लोग उनको देख पाते हैं। पहले के टाइम तो बहुत रहते थे जो गुप्त स्थानों पर, उनसे लोग बातें करते, लेकिन आज के टाइम तो ढोंग और पाखंड फैल रखा। लेकिन ऐसे साधु की वजह से आज इन दोनों की जान बची है, लेकिन इन दोनों से आज एक इस संसार में नहीं है। ऐसी मैं भूतिया कहानी सुनाता रहता हूँ। जो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले एपिसोड के लिए तैयार है, क्योंकि अगला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा भयानक होने वाला है। ये एक हॉन्टेड घर के ऊपर है जिसके अंदर 3 बच्चे रहा करते थे उस टाइम के दौरान, जिस टाइम में चोटी काटने वाली अफवाह फैली हुई थी। राधे राधे।